युगों युगों तक याद रहते वो युग पुरुष कहलाते हैं। ऐसा ही एक युग पुरुष था जो मराठी भूमि पे जन्मा और पूरे भारतवर्ष के इतिहास को जिसने गौरवशाली आयाम दिया। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म इसी किले में हुआ। जुन्नर महाराष्ट्र के पुणे जिले का ये एक तालुका। बात पर्यटन की हो तो पूछो कि यहाँ क्या नहीं है। यहाँ की भौगोलिक संरचना इतनी खास है कि ये भी एक कारण है कि यहाँ का इतिहास भी उतना विशाल है। इतिहास के ये अनगिनत पन्ने पलटना भी असंभव है। उन पन्नों में कुछ पन्नों पे लिखी गई है मराठाओं की साम्राज्य गाथा। उस विशाल मराठा साम्राज्य का उदय यहीं से हुआ, ये कहना गलत नहीं होगा। यह है शिवनेरी किला। गुजरे कितने शतकों में से ये यहाँ खड़ा है, और उसको उसकी खास पहचान मिली छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थल के रूप में। माँ जिजामाता ने यहाँ की शिवाई देवी से मन्नत मांगी, जिसके फलस्वरूप उनके कोख से जन्म लिया शिवाजी महाराज ने। इसी देवी शिवाई से उस पुत्र का नामकरण हुआ शिवाजी। आज इस किले का रंग रूप काफी खूबसूरत है। बाकी किलों के मुकाबले यहाँ के अवशेषों को काफी संवारा गया है। यहाँ के विविध पेड़ पौधे एक तस्वीर है जो बताते हैं वृक्षारोपण और फिर उनका पालन किसी जमीन पे कितना जान डाल सकती है। किले के आधे ऊंचाई तक तो सड़क बनी हुई है, बाकी आधी चढ़ाई कुछ लगभग 400 सीढ़ियों से होकर गुजरती है, जिसमें हम अलग अलग 7 द्वारों से होकर गुजरते हैं। महाराष्ट्र में जहाँ बाकी किलों की चढ़ाई आसान नहीं, वही आज शिवनेरी पे पहुंचना हर किसी के लिए आसान बन गया है। फिर भी अगर थकान महसूस हो तो फिर इतिहास को याद कर लेना बेहतर विकल्प होगा खुद को उत्तेजित करने के लिए। जहां एक तरफ साहस से जीत का परिचय है, वही दूसरी तरफ ऐसी हार भी है जो सिर्फ पराजय तक सीमित न होकर एक क्रूर साम्राज्य की पहचान बताती है। महादेव कोली समाज एक ऐसा समाज है जो यहाँ के मूल निवासी के रूप में जाना जाता है, और इसी स्थानीय सत्ता में ये किला भी कभी हुआ करता था। पर इनका भी मुगलों के साम्राज्यवाद से बचना मुश्किल था। मुगलों के विशाल सेना के सामने इस स्थानीय सत्ता की ताकत कम पड़ गई। तब मुगलों ने इन 1500 महादेव कोलियों को कैद कर लिया। उन्हें भारी पीड़ा दी गई और अंत में उन सभी का सर कलम किया गया। इसमें औरतों से लेकर बच्चे भी शामिल थे। यहाँ इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिसकी लिखावट ऐसे लाल शाही से है। ऐसे ही भूमिपुत्र गुलाम बना पड़ा था, कहीं मुगलों का, कहीं आदिल शाही का, कहीं निजाम शाही का, तो कहीं सिद्दी का। स्वातंत्र्य सूरज अब तक उगा ही नहीं था। काले अंधकार में पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती जा रही थी। उगते सूरज की वो भगवी किरणें इसी जमीन पे पड़ी। वो तारीख थी 19 फरवरी 1630। आज भी अगर छोटे बच्चे की किलकिलाहट का आभास हो तो समझ जाना कि आपने उस चित्र को जीवित किया जो अतीत बन गया है। पर जो भविष्य सुधारना चाहते हैं उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। एक आदर्श उनका यहाँ इंतजार कर रहा होता है। यहाँ का हर एक अवशेष कहानी बयां करता है अपनी अस्मिता की। मुख्य दरवाजा, गणेश दरवाजा, पीर दरवाजा, हाथी दरवाजा, शिवाई देवी दरवाजा, मेना दरवाजा, ये द्वार आपका यहाँ स्वागत करेंगे। शिवाई देवी के मंदिर में माथा टिकाओ तो ये दुआ करना कि छत्रपति शिवाजी सा बेटा हमारे घर में भी पैदा हो। अंबर खाना देख के लगता है कि ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, पर झांक के देखो कल्पना में, धान की ढेर सारी बोरियां आपको आज भी दिखेंगी। गंगा, जमुना, कमानी, बदामी और कितने सारे वाटर टैंक्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। बूंद बूंद कीमत जाननी है तो उस पानी में अपनी प्रतिमा खोजने की कोशिश करो। यहाँ पहाड़ी पेट में खुदी गुफाएं पाओगे। देखोगे तो जानोगे ठहराव की खोज वही है जहाँ शांति है। कड़े लौट जाओगे तो वहां से गहराई देखना और फेंक देना खुद की नकारात्मकता को वहां से। और सकारात्मक होना है तो उस वास्तु में चले आना जहां पैदा हुए छत्रपति। दर्द से चीखें निकली होगी उस माँ की भी। एक दर्द था जो पुत्र को जन्म देते हुए हुआ, और ना जाने कितने अनगिनत दर्द झेले उस माँ ने खुद अपने बेटे को खतरों में झोंक के। यही वो सकारात्मकता थी जिसमें विश्वास था स्वराज्य का।
यहाँ सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए थे, इसे मानना एक बड़ी गलती होगी। असल में अपने अस्तित्व का जन्म यहाँ हुआ है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। कितने और किलो का बस्तान है ये जुन्नर, पर शिवनेरी से इसकी मुख्य पहचान इसका समीकरण बन गई है। कोई अगर पूछे कि जुन्नर में क्या है तो इसके बहुत सारे जवाब है, पर ये एक जवाब काफी है कि जुन्नर में शिवनेरी है। जुन्नर महाराष्ट्र का पहला पर्यटन तालुका है, जहाँ एक से एक किले तो है ही, इसके अलावा ये ऐसी जगह है जहाँ सर्वाधिक मैन मेड केव्स है, उसमें से एक लेण्याद्री केव्स। हिंदू और बौद्ध धर्म का यहाँ अनोखा संगम देखा जा सकता है। इन बौद्ध गुफाओं में से एक गुफा में बसे श्री गणेश। गिरिजात्मज नाम से जाने वाले ये गणेश महाराष्ट्र के अष्टविनायकों में से एक है। ये एक आस्था का केंद्र तो है ही, साथ में एक कुतूहल का विषय भी है कि इन गुफाओं की निर्मित में वो अमरत्व दिखता है जहाँ वो हजारों सालों बाद भी अपना अस्तित्व कायम बनाए हुए हैं। जहाँ ये गुफाएं सह्याद्री के अंग पे निर्मित है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पहुंचने के लिए चढ़ाई तो करनी होगी, पर प्रशस्त सीढ़ियां इस चढ़ाई को भी आसान कर देती है। लगभग 300 सीढ़ियां चढ़कर आप पहुंचते हो इन गुफाओं की श्रृंखला के पास। पहाड़ी चट्टान पे दूर तक ये गुफाएं नजर आती है, तो दूसरी तरफ सामने पूरे जुन्नर का मनमोहक दृश्य नजर आता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए पालकी की भी सेवा उपलब्ध है, जिसका प्रति व्यक्ति 1000 किराया लगता है। यह जगह पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, इस कारण यहाँ 20 रुपए प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति लगता है। 1 से 3री शताब्दी तक इन गुफाओं का निर्माण कार्य रहा था। वैसे कुछ 40 गुफाएं यहाँ पे है, पर उनमें से 30 गुफाओं की स्थिति बेहतर है। आस्था, इतिहास और भौगोलिक विषयों में रुचि रखने वालों का यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाता है। महाराष्ट्र के पर्यटन की बात हो तो कभी भी जुन्नर को किनारा नहीं किया जा सकता, और जुन्नर आओ तो शिवनेरी और लेण्याद्री को जरूर भेंट दें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब तुरंत कर दें। तो गुड बाय, जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ।